वही एक सवाल बच्चों का ये होता है कि सर रोहतक में नीट की बेस्ट कोचिंग कौन सी है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो रोहतक से हैं, या मान लिया भाई आप किसी भी शहर से हैं, ठीक है, और आप अपने शहर में भाई जो नीट की जो बेस्ट कोचिंग है वो चूज़ करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में होगा कि भाई हम कैसे पता करें। क्योंकि एक बार आपने फ़ीस पे कर दी, उसके बाद तो आपको पता है कि आप कहीं जा नहीं सकते, और वहाँ पर जो भी पढ़ाई का स्टैंडर्ड है आपको भाई उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये डिसीज़न आपने शुरुआत में बहुत ध्यान से लेना होता है। अब भाई नीट के लिए हम भी पढ़ाते हैं, अब मैं बोलूँगा कि मेरी बेस्ट है, कोई और बोलेगा कि हमारी बेस्ट है, ठीक है बात। तो आपने किसी भी कोचिंग सेंटर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है कि उनकी कोचिंग बेस्ट है, स्पेशली जो बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं, क्योंकि उनको अपने भाई जो शेयर होल्डर्स उनको जवाब देना होता है। उनके लिए जो टीचर्स की क्वालिटी होती है वो सबसे लो होती है, टीचर्स की क्वालिटी उनके लिए बिल्कुल लास्ट में आती है। उनके लिए जो प्रॉफिट होता है वो सबसे पहले आता है, बच्चों की पढ़ाई उनके लिए दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है, दूसरे या तीसरे पे आती है वही। तो आप चूज़ कैसे करें? ओके, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई मिठाई खाते हो तो मिठाई भाई अच्छी है कि बुरी है वो आपको खाने के बाद ही पता लगेगा। आपको बिना खाए मिठाई का ये नहीं पता लग भाई आपको ये नहीं पता लग सकता कि अच्छी है कि बुरी है। तो मैं आपको सलाह ये देता हूँ कि आप जिस भी कोचिंग सेंटर में जाएं, आप पहले वहाँ पर डेमो क्लासेस ज़रूर लें, क्योंकि बिना डेमो क्लासेस लिए आपको ये बिल्कुल भी मालूम नहीं हो सकता कि भाई कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन 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 बुरा पढ़ाता है। क्योंकि कई बार जो बड़े कोचिंग सेंटर हैं वो क्या करते हैं कि आपको किसी और उनका कोई स्टूडेंट पास हुआ है दिल्ली, उसका फ़ोटो लगा देंगे रोहतक में, कोई स्टूडेंट पास हुआ है कोटा, उसका फ़ोटो लगा देंगे सोनीपत में, और आपको पता लगता नहीं। फिर भाई आप मानते हो भाई कि अगर इसका एग्ज़ाम पास हो रखा तो ठीक ही होगा, ठीक है बात, आप तहकीकात करते नहीं। तो उनका जो रिज़ल्ट होता है उसके ऊपर मत भरोसा करो आप, ठीक है। आपने सिंपली ये देखना है, आपने पढ़ के देखना है। और जो कोचिंग सेंटर आपको भाई ये डेमो क्लासेस ना दें, ये मानो वहाँ पर दाल में काला है। क्योंकि अगर कोई कोचिंग सेंटर ही बोलता है कि नहीं भाई आप हमको फीस जमा कराओ और उसके बाद ही आपको भाई क्या बोलते हैं क्लास में बैठने की इजाज़त है, ठीक है, तो वहाँ पर तो ये मानो उनको पहले अपनी क्वालिटी के ऊपर उनको भी पहले ही अपनी क्वालिटी के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं कि बुरा पढ़ाते हैं। तो आप भाई रोहतक में जिस भी कोचिंग सेंटर में जाओ ना, सबसे पहले आप उनसे डेमो की बात करो कि भाई आपका जो डेमो है वो कितने दिन का है, ठीक है, और कितने टाइम का है, यानी कि डेली आपको 2 घंटे 3 घंटे कितना वक्त पढ़ाएंगे आपको और कितने दिन तक पढ़ाएंगे। ओके, अब कहोगे सर हमारे पास इतना वक्त तो नहीं होता कि भाई हम डेमो लेके देखते ही रहें 10 दिन 20 दिन, ठीक है बात, और हमारा फिर टाइम निकल जाए। मैं आपको बताऊं इसमें, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर आप बहुत ईजीली फ़िल्टर आउट कर सकते हो, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर आपको डेमो से मना कर दे, समझे बात, 10 दिन 20 दिन का भी, इसका मतलब वहाँ पर तो पहले ही धोखाधड़ी है। जैसे मैं आपको बताऊँ भाई, हम बच्चों को 1 महीने का डेमो देते हैं, हम 1 महीना बच्चों को भाई पढ़ा के हम भाई बच्चों को पहले 1 महीना पढ़ाते हैं, ठीक है, और डेली 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं, डेली 7 घंटे, यानी 7 घंटे बच्चा हमारे पास डेली पढ़ता है 1 महीने तक। तो 1 महीने में स्टूडेंट भी हमको जज करता है कि भाई हम इंडिया का बेस्ट अगर बोलते हैं खुद को तो वो है कि नहीं है, और हम भी भाई स्टूडेंट को हम भी जज करते हैं कि क्या वो एग्ज़ाम पास करने की उसके अंदर काबिलियत है। अगर नहीं है तो भाई आप उनके पेरेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि भाई इस बच्चे से इसके अंदर ये इस लाइन में नहीं जा पाएगा, आप इसको कोई दूसरा जो भाई क्या बोलते हैं रास्ता है आप इसको वो फॉलो करने दें, ठीक है बात, क्योंकि यहाँ पर इसकी काबिलियत नहीं है तो ये किसी और फील्ड में काबिल है, वहाँ पर ये आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम भी पहले भाई बच्चे को 1 महीना जज करते हैं और 1 महीना बच्चा हमको जज कर सकता है, ठीक है बात। तो मैं आपको बोलूँगा भाई आप कभी भी ट्रस्ट मत करें कोचिंग सेंटर्स के ऊपर, ठीक है। सिंपली जो मार्केटिंग होती है, ये बैनर होते हैं, या भाई जो इनके ये बड़े बड़े जो भाई ये एड कैंपेन्स होते हैं, मार्केटिंग के नाम पे आपको कुछ भी बेचा जा सकता है, ठीक है। तो मेरी आपको सलाह ये है, आप जहाँ भी पढ़ें पहले वहाँ पर आप डेमो क्लासेस ज़रूर लें। बिना डेमो क्लासेस लिए आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा भाई कौन अच्छा पढ़ाता कौन बुरा पढ़ाता। दूसरी बात, एक बात और है, आप ये भी चेक कर लें कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। अब ये उनसे पूछें कि भी जो टीचर्स पढ़ाएंगे आप हमें उनका एक बारी नाम बताएं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस बताएं, क्योंकि आप खुद सोचें अगर किसी ने खुद नीट पास नहीं कर रखा, क्या वो नीट के लिए पढ़ा सकता है? पढ़ाते हैं। ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में जिन्हें खुद नीट नहीं हो रखा ना, वो नीट के लिए पढ़ाते होते हैं। ओके, फिर आपको सर वो बच्चे कैसे पास होते हैं? अरे भाई
अब अगर 10,000 बच्चे पढ़ेंगे उनमें कोई एक तो अपनी मेहनत से पास हो ही जाएगा, उनका नाम हो जाएगा, ठीक है बात। तो आपने इस बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है कि कोचिंग सेंटर वाले क्या बोलते हैं। टीचर्स की आप क्वालिफिकेशन देखो, ठीक है, या तो उसने नीट पास कर रखा हो या नीट से बड़ा एग्जाम पास कर रखा हो। आपको सर नीट से बड़े एग्जाम कौन से होते हैं? अब आप ये बताएं, जैसे नीट यूजी होता है उसी तरीके से वो नीट पीजी होता है, समझे बात। या फिर जैसे नीट में आता है 12वीं का सिलेबस, उसी तरीके से एक IIT गेट होता है, ओके, IIT जैम होता है, IIT गेट है, और एक होता है नेट JRF। मान लिया कोई केमिस्ट्री आपने पढ़नी है, ठीक है, तो जो टीचर्स या तो जिन्होंने नीट पास कर रखा हो या जिन्होंने केमिस्ट्री में नेट JRF पास कर रखा हो, ठीक है बात, और कम से कम वो मास्टर्स जरूर होने चाहिए भाई। तो जिन्होंने, क्योंकि नीट से बड़े एग्जाम कौन से होते हैं? IIT गेट, नेट JRF। तो या तो जिसने नीट पास कर रखा हो या उससे भी बड़े एग्जाम पास कर रखे हो, क्योंकि अगर किसी ने बड़ा एग्जाम पास कर रखा है उसके लिए छोटा एग्जाम पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, उसके लिए भाई वो बल्कि और भी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो टीचर्स की आप क्वालिफिकेशन ज़रूर पता करें, ऐसा ना हो कि आप एक बार वहाँ पर फंस जाए फिर वहाँ से बाहर ही ना निकल सके। जैसे मैं आपको बताऊँ, हम पढ़ाते हैं तो भाई क्या बोलते हैं, मेरी जो PhD है वो है मटेरियल फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जो भाई बाकी टीचर्स हमारे वो भी सारे के सारे क्या हैं, अपने सब्जेक्ट के PhD हैं, नेट JRF क्वालिफाइड हैं। तो हम तो भाई अलाउ ही नहीं करते, अगर किसी टीचर का नेट JRF या IIT गेट नहीं है तो हम तो उसको अलाउ भी नहीं करते कि भाई आप हमारी अकेडमी पढ़ा पाओ, ठीक है। और 1 महीना हम डेमो देते हैं, उसके बाद ही बच्चा डिसाइड करे उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अब कोई इतना क्लियर नहीं बोल सकता आपको भाई, कोई कोचिंग सेंटर आपको इतना क्लियरली मेंशन नहीं करता, वो कहता नहीं जल्दी से बस फीस ले आओ, फीस आ जाए हमारी, उसके बाद तुम जाओ भाड़ में, तुमको समझ में आए ना आए हमारी बला से, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो इनके जो सो कॉल्ड भाई फलाना सर ढिमकाना सर, जो अपने नाम के पीछे अपने आप सर लगाए रहते हैं, ठीक है, उन सर्स की भाई उन जो सर हैं उनकी वीडियोस देखते रहो, मोटिवेशनल, समझ में आए ना आए उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी आपको सलाह ये है कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन चेक करो। बेस्ट कोचिंग आपको चूज़ करने के लिए थोड़ा घूमना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी शहर में, आप रोहतक में हैं, सोनीपत में हैं, दिल्ली में हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी, आप मेरे ऊपर भी ट्रस्ट मत करो, मैं तो कहता हूँ भाई, क्योंकि आज के टाइम पे जो कोचिंग सेंटर्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं, आप इनको कत्ल खानों से कम ना समझें, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य आज के टाइम पे ये है कि भाई लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाए और उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठे जाए, ठीक है, उनका मेन मकसद ये है, ओके। अब बहुत सारे भाई हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी अच्छे हैं, तो आपने ये मानो कि भूसे में सुई ढूंढनी है, ओके ओके। तो मतलब क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं, वो करप्ट हैं, और आपने एक अच्छा कोचिंग सेंटर और एक अच्छा हॉस्पिटल अगर आज के टाइम पे इंसान को मिल जाता है तो उसकी लाइफ काफ़ी भाई स्मूथ चलती है, क्योंकि शिक्षा और जो भाई स्वास्थ्य है, ये 2 सबसे ज़रूरी सेवाएं हैं, ठीक है। आपको पता है सरकारी, आप चाहे स्वास्थ्य सेवा ले लो भाई, ठीक है, चाहे आप सरकारी भाई क्या बोलते हैं जो शिक्षा है वो देख लो, उन दोनों का ही बुरा हाल है। इसीलिए लोगों को जो प्राइवेट जो शिक्षा है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ रुख करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं साबित हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट अगर साबित हो तो इन सब की ज़रूरत पड़े ही ना, ठीक है बात। तो कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, मेरे ऊपर भी ट्रस्ट मत करो, ओके। और कोई भी बोले ना कि ना 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 बस आप मुझे फीस दे दो भाई, और जो आपको डेमो देने से मना करे, वो ये मान लो वो ठग है, उससे तो ये मान लो भाई दूसरी तरफ मुंह करके आप दौड़ लगा दें ठीक है। और कोई डाउट हो आपको भाई तो आप क्या बोलते हैं नीचे कमेंट सेक्शन मेरे से पूछ सकते हैं, और जो मेरा नंबर है 9802825820 9802 825 820, आप इस नंबर को अपने फ़ोन में डॉक्टर मनदीप दलाल के नाम से सेव कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। ठीक है भाई, देखो आज ये मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है भाई, ठीक है, बारिश आएगी शायद, मैं भाई यहाँ पर शाम को खेतों में घूमने आता हूँ, ओके, ठीक है, थैंक यू।